अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ रज़ा और आप देख रहे हैं एचपी इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पे आरएमयू के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये मेरे चैनल पे मेरी सेकंड वीडियो है आरएमयू के मुतालिक कि इसके बारे में दोबारा से एक बार डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इस वीडियो में आपको ऑपरेटिंग के बारे में नहीं बता रहा, सिर्फ इसमें आपको मैं पार्ट्स और इसके फंक्शन के बारे में बताऊँगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल एचपी इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात स्टार्ट कर देता हूँ कि आपको देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है EFI या अर्थ फॉल्ट इंडिकेशन मीटर, इन्हें हम कहते हैं EFI मीटर। तो ये हमारे अर्थ फॉल्ट इंडिकेशन मीटर हैं। इनके ऊपर मैं अब आगे चल के एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने इस डोर की तरफ, इस डोर को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे पास आरएमयू के अंदर क्या फंक्शन दिए होते हैं और इसके किस तरीके से हमारा पैनल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसके डोर को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस किस तरह के हमारे पास फंक्शन होते हैं। ये डोर है, तो ये इसका फ्रंट पैनल है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के नेम की बात करेंगे कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि इसके अंदर जो 3 हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम लोग इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसको ऑपरेट करना। तो हम लोग हिस्सों पे जाके इनके पार्ट्स के नेम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला इसका जो पोर्शन है वो है सर्किट ब्रेकर, जिसे हम लोग कहते हैं लोकल साइड। ये है हमारे पास सर्किट ब्रेकर, जिसको हम लोग कहते हैं लोकल साइड, जहाँ पे हमारी इनकमिंग आती है और यहीं से आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है रिंग स्विच 1 और रिंग स्विच 2 पे जाती है। उसके बाद आ जाता है पोर्शन 2 है रिंग स्विच 1 और रिंग स्विच 2। इसमें हमारे पास 2 पोर्शन है, रिंग स्विच 1 एक आउट गोइंग है, रिंग स्विच 2 दूसरी आउट गोइंग है, जहाँ पे हम लोग दो तरफ अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। रिंग स्विच 1 यानी कि किसी ओवरहेड की तरफ जाना चाहते हैं तो ये ओवरहेड के लिए सप्लाई है, या ये किसी सब स्टेशन को बैक फीड देना है तो ये उसकी बैक फीड के लिए। तो उसके बाद जो तीसरा पार्ट है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास VPIS सिस्टम, वोल्टेज प्रेशर इंडिकेशन सिस्टम। उसके बाद है गैस प्रेशर इंडिकेशन सिस्टम, जिससे हम लोग ये मालूम करते हैं जो इसमें गैस इस्तेमाल हो रही है सबसे गैस, उसका प्रेशर क्या है। उसके बाद आता है गैस फिलिंग वाल्व, जहाँ से हम लोग इसकी गैस को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक में इसके अंदर गैस को चार्ज नहीं किया जाता। उसके बाद आता है ये प्रोटेक्शन साइड है, जहाँ पे हम लोग अपनी प्रोटेक्शन को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो इसके मैं सबसे पहले आपको पार्ट्स के नेम बताता हूँ कि इसमें जो पार्ट्स की सर्किट, ये हमारे पास जो सर्किट ब्रेकर है लोकल साइड का, इसमें जो पार्ट्स के नेम है वो क्या क्या है। जब हमें इसके पार्ट्स के नेम का पता होगा तो इसको हमें ऑपरेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्किट लेबलिंग। यह है सर्किट लेबलिंग, जो हमारा इनकमिंग केबल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किस सब स्टेशन से आ रहा है, किस ग्रिड से आ रहा है या किस ओवरहेड से आ रहा है। इसके ऊपर हम लोग मेंशन करते हैं कि ये यहाँ से आ रहा है, किस ओवरहेड से आ रहा है, किस ग्रिड से आ रहा है या किस सब स्टेशन से आ रहा है। उसके बाद आता है सर्किट ब्रेकर स्लाट। ये जो स्लाट है ये हमारे को ऑन ऑफ और ग्राउंड पोजीशन के लिए इस्तेमाल होती है कि हम अपने सर्किट ब्रेकर को ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं या ग्राउंड पोजीशन पर जाना चाहते हैं। उसके बाद आता है सर्किट ब्रेकर सिलेक्टर, जिससे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हम लोग डिस्कनेक्टर पर जाना चाहते हैं या ग्राउंड पोजीशन पर जाना चाहते हैं या CB सर्विस यानी कि सर्किट ब्रेकर को सर्विस ऑन करने के लिए आना चाहते हैं। फिर उसके बाद आता है सर्किट ब्रेकर इंडिकेशन। यह हमें इंडिकेट करता है, जैसी डोर ओपन करते हैं यह हमें इंडिकेट करता है कि ये ऑन पोजीशन पे, ऑफ पोजीशन पे या ग्राउंड पोजीशन पे। इसमें 3 कलर की इंडिकेशन होती है, रेड, येलो, ग्रीन। रेड का मतलब है ऑन पोजीशन, रेड का मतलब है ऑन पोजीशन, येलो का मतलब है ऑफ ग्राउंड पोजीशन और ग्रीन का मतलब है ऑफ पोजीशन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास CB एंड डिस्कनेक्टर शटर फ्री। जब तक हम लोग ये स्टेप नहीं उठाएंगे हमारा शटर फ्री नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिस्कनेक्टर स्लॉट। ये हमारा डिस्कनेक्टर स्लॉट है डिस्कनेक्टर स्लॉट है, जिससे हम लोग रिंग स्विच 1 और रिंग स्विच 2 को जो सर्विस मिल रही है उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। वो भी आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से इसके कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं। उसके बाद आता है उसके बाद है डिस्कनेक्टर इंडिकेशन। ये हमें इंडिकेट करती है जो हमारे रिंग स्विच 1 और रिंग स्विच 2 को जो सर्विस मिल रही है क्या वो डिस्कनेक्ट हुई है या नहीं हुई। ये हमें मिमिक डायग्राम हमें पता चल जाती है। इस डायग्राम को कहते हैं मिमिक डायग्राम। ये जो टोटल एक डायग्राम आपको ब्लैक में बनी हुई है इसे हम कहते हैं मिमिक डायग्राम। उसके बाद आता है सर्किट, इसके बाद है केबल टेस्टिंग बॉक्स स्विच। इसको हम लोग जब पुश करते हैं और अनलॉक करते हैं तो हमारा केबल टेस्टिंग बॉक्स खुल जाता है। इस RMU के अंदर ये एक एडवांटेज है कि इसकी केबल की टर्मिनेशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हम लोग जब भी केबल की टेस्टिंग करेंगे इसको प्रॉपर डेड करेंगे और इसकी केबल की टेस्टिंग कर सकते हैं ऊपर से। तो उसके बाद ये हमारा जो जितने हमने इसके पार्ट्स के नेम बताए हैं ये हमारे पास क्या है, लोकल साइड का है यानी कि सर्किट ब्रेकर साइड की
पार्ट्स के नेम थे। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे पोर्शन में। दूसरे पोर्शन में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स के नेम होते हैं? दूसरे पोर्शन में हमारे पास होते हैं रिंग स्विच 1 और रिंग स्विच 2। ये दो स्विचिंग है हमारे पास। ये आउटगोइंग की काम आती हैं और इनकमिंग के भी तौर पे हमारे पास ये काम आ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनकमिंग पे हम लोग क्या इसकी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट्स का है सर्किट लेबलिंग, जो आउटगोइंग की केबल की हमारी जो सर्किट लेबल है उस पर हम लोग मेंशन करते हैं कि ये कहाँ पे आउटगोइंग हो रहा है और कहाँ से ये किस ओवरहेड पे जा रहा है, किस सब स्टेशन पे जा रहा है या किस सिस्टम पे जा रही है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोटर ऑपरेचर, रिंग स्विच 1 मोटर ऑपरेचर। ये एक मोटर की तरह ही मूव होता है जिससे हम लोग ऑपरेट ऑन ऑफ और ग्राउंड पोजीशन पे जाने के काम आता है। उसके बाद आता है रिंग स्विच 1 इंडिकेशन। ये रिंग स्विच 1 की इंडिकेशन है, ये इंडिकेट करेगा कि ये स्विच ऑन पोजीशन पे, ऑफ पोजीशन पे है या ग्राउंड पोजीशन पे। रेड का मतलब है ऑन पोजीशन, ग्रीन का मतलब है ऑफ पोजीशन और येलो का मतलब है ग्राउंड पोजीशन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिंग स्विच 1 सिलेक्टर। हम इससे सिलेक्ट करते हैं कि केबल टेस्टिंग पे रहना चाहते हैं या मेन स्विच पे जाना चाहते हैं या ग्राउंड पोजीशन पे जाना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है रिंग स्विच 2 का। रिंग स्विच 2 में भी सेम यही पार्ट्स के नेम है, सर्किट लेबलिंग, रिंग स्विच 2 मोटर पैक। उसके बाद है रिंग स्विच 1 रिंग स्विच 2 इंडिकेशन। उसके बाद है रिंग स्विच 2 सिलेक्टर। इनकी भी पार्ट्स के नेम यही है और फंक्शन भी यही है। उसके बाद आता है केबल टेस्टिंग बॉक्स रिंग स्विच 1 और रिंग स्विच 2 पे। इसके जो केबल की टेस्टिंग होती है वो नीचे से होती है, इसकी केबल की टर्मिनेशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपको मैं अभी खोल के दिखाता हूँ कि ये केबल की टेस्टिंग, ये हमारे पास केबल टेस्टिंग बॉक्स है जिससे हम लोग केबल की टेस्टिंग करते हैं। ये अर्थिंग रॉड है जिनको हम लोग रिमूव करते हैं तो हमारी केबल की टेस्टिंग होगी। तो ये है जब तक हमारा ग्राउंड पोजीशन पे नहीं जाएगा तब तक ये रॉड रिमूव नहीं होंगी। तो फिर जो तीसरा सेक्शन है उसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, वीपीआई सिस्टम और गैस प्रेशर इंडिकेशन सिस्टम और प्रोटेक्शन साइड दिए हुए है, लेकिन इसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वीपीआई सिस्टम। वीपीआई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो वोल्टेज के प्रेजेंट होने का हमें इंडिकेशन देता है। ये जो हमारे पास बल्ब लगे हैं इनको कहते हैं न्यूऑन बल्ब। और ये जो बटन लगे ये हमारे पुश बटन है जिससे हम लोग पुश करके हम लोग चेक करते हैं कि जो सर्किट ब्रेकर ने सप्लाई है वो खत्म हुई है या नहीं, ऑफ है या ऑन है। तो हम जब इसको पुश करेंगे तो ये हमें तीनों इंडिकेशन दे देगा कि ये ऑन पोजीशन पे है। अगर इसकी इंडिकेशन ऑन में आया तो इसका मतलब है कि ये ऑन है, अगर ये ऑफ है तो इसका मतलब है जो हमारे रिंग स्विच 1 में और 2 को सप्लाई मेरी वो डिस्कनेक्ट हो गई है। उसके बाद रिंग स्विच 1 की आदत है वोल्टेज प्रेशर इंडिकेशन सिस्टम। इसमें जो गैस इस्तेमाल हो रही है SF6 गैस, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। इस जो बॉक्स बना हुआ रिंग स्विच 1 और रिंग स्विच 2 में, ये एक बॉक्स के अंदर है। इसका जो सिस्टम सारा ऑपरेटिंग का है वो एक बॉक्स के अंदर है। इसमें जो गैस इस्तेमाल हो रही है SF6 गैस है जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। जो इसकी आर्क जो बनती है जब हम लोग इसको मेक एंड ब्रेक अलाइव में करते हैं तो जो इसमें आर्क बन रही है उस आर्क को ये खत्म कर रहा है, उस आर्क को ये ठंडा कर रहा है। ये एक ठंडी गैस होती है। अगर ये ग्रीन पे है इसका मतलब है कि सेफ है, हम लोग इसको ऑपरेशन कर सकते हैं लाइफ में। उसके बाद अगर ये रेड पे आता है तो इसके लिए हार्मफुल है, हम लोग इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। इसमें जो अब तक गैस का प्रेशर है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद जाता है हमारे पास गैस फिलिंग वायर। इसके अंदर गैस की रिचार्ज होता है लेकिन के इलेक्ट्रिक की ये रेसिपी नहीं है कि इसके अंदर गैस की रिचार्ज की जाए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये हमारे सिस्टम इधर आता है, इसकी प्रोटेक्शन साइड है। इसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं कि ये जो कितने पे इसको हमने ऑफ करवाना है, यानी कि अगर इसमें कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो हमारी न्यूमेरिक रिले हमें बता देते हैं कि ये इस किस्म का शॉर्ट सर्किट था और ये कितने एम्पेयर पर जाके ट्रिप हुए। और इसकी जो सर्किट ये जो डिज़ाइन किया गया कितने एम्पेयर पर डिज़ाइन किया, 630 एम्पेयर पर डिज़ाइन किया गया। जो इसका सर्किट ब्रेकर है अगर 630 एम्पेयर से ऊपर करंट आया तो ये ट्रिप हो जाएगा। थैंक यू। तो दोस्तों इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल HP इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट पे आपको मिलूँगा तो इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगा कि किस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।